नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम एक बार फिर से द्विघात बहुपदों के गुणनखंड बहुत ही आसानी से ज्ञात करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारे व्हाइट बोर्ड पर 3 द्विघात बहुपद दिए हुए हैं, इनके हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा पहला द्विघात बहुपद है 4x² + 5x - का 9। तो इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड हम ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले x² के गुणांक को अचर पद से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर x² का गुणांक 4 है और अचर पद 9 है। तो 4 को 9 से गुणा कर लेते हैं। तो 4 को 9 से गुणा करने पर हमें संख्या 36 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 36 को इस प्रकार लिख लेते हैं। अब करना यह होता है कि संख्या 36 को दो ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक किया जाता है, अर्थात संख्या 36 के दो ऐसे गुणनखंड ज्ञात किए जाते हैं कि जब इन दोनों गुणनखंडों को आपस में गुणा करें तो हमें संख्या 36 प्राप्त हो। और यहाँ पर देखते हैं माइनस चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन दोनों गुणनखंडों को आपस में घटाएं तो हमें संख्या 5 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, संख्या 36 के ऐसे दो गुणनखंड 9 व 4 हैं। जब 9 को 4 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 36 प्राप्त होती है और 9 से जब 4 को घटाते हैं तो हमें संख्या 5 प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम 4x² को ऐसे उतार लेते हैं और प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 5 को हम 9 - 4 के रूप में छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्योंकि 9 से जब 4 घटाते हैं तो हमें संख्या 5 ही प्राप्त होती है। और इस x को ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं, अर्थात छोटे ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं। अब माइनस का 9 ऐसे उतार लेते हैं। अगले स्टेप में 4x² को ऐसे लिखा रहने देते हैं और प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, अर्थात x का 9 व 4 से गुणा करते हैं। तो x का 9 के साथ गुणा करने पर हमें 9x प्राप्त होता है, तो 9x लिख लेते हैं और ये माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब x का 4 से गुणा करते हैं तो हमें 4x प्राप्त होता है, तो 4x लिख लेते हैं और ये माइनस का 9 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में यहाँ पर हम 4x² के साथ में माइनस का 4x लिख लेते हैं और प्लस के 9x के साथ में माइनस का 9 लिख लेते हैं, ताकि हम अच्छी तरह से कॉमन ले सकें। अगले स्टेप में इन दोनों पदों का व इन दोनों पदों का कॉमन लेते हैं, अर्थात इन दोनों पदों में कॉमन लेते हैं। तो यहाँ इन दोनों पदों में देखते हैं कि 4x कॉमन है, तो 4x को बाहर निकाल लेते हैं और जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x की घात 2 है तो 1x बाहर निकल आया, तो 1x बच गया, तो 1x को लिख लेते हैं और ये माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। और यहाँ से 4x पूरा बाहर निकल आया है तो 1 बच गया है, तो 1 लिखकर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। इसी तरह इन दोनों पदों में कॉमन लेते हैं तो ये प्लस का चिन्ह लगा देते हैं और इन दोनों में पदों में देखते हैं तो 9 कॉमन है, तो 9 को ऐसे ही बाहर निकाल लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर x बच गया तो x लिख लेते हैं और यहाँ पर इस पद में 9 पूरा बाहर आ गया तो 1 बच गया, तो 1 लिखकर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अगले स्टेप में अब इन दोनों पदों में देखते हैं क्या कॉमन है। तो इन दोनों पदों में x - 1 कॉमन है, तो x - 1 को ब्रैकेट सहित उतार लेते हैं तथा दूसरे ब्रैकेट में 4x + 9 को लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार 4x² + 5x - 9 के हमें गुणनखंड एक ब्रैकेट में x - 1 व दूसरे ब्रैकेट में 4x + 9 प्राप्त हुए। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इसी तरह हम दूसरे बहुपद के भी गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा बहुपद है 3y² + 10y और प्लस का 7। तो इस बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले y² के गुणांक को अचर पद से गुणा करना होता है। तो यहाँ पर y² का गुणांक 3 है, तो 3 को अचर पद 7 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 21 प्राप्त होती है। तो संख्या 21 को हम इस प्रकार लिख लेते हैं। अब करना यह होता है कि संख्या 21 के दो ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं कि जब इनका आपस में गुणा करें तो हमें संख्या 21 प्राप्त हो। और यहाँ पर देखते हैं प्लस चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन गुणनखंडों को आपस में जोड़े तो हमें संख्या 10 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर संख्या 21 के दो ऐसे गुणनखंड 3 व 7 हैं। जब 3 का 7 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 21 प्राप्त होती है तथा 3 में जब 7 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 10 प्राप्त होती है।
तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम 3y² को ऐसे लिख लेते हैं और प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तथा 10 को हम 3 धन 7 के रूप में छोटे ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं और छोटे ब्रैकेट के बाहर y लिख लेते हैं और प्लस का 7 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 3y² को ऐसे लिखा रहने देते हैं और ये प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं अर्थात y का 3 व 7 के साथ गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर y के साथ 3 का गुणा करने पर हमें 3y प्राप्त होता है, तो 3y लिख लेते हैं और ये प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तथा y का 7 से गुणा करने पर हमें 7y प्राप्त होता है, तो 7y लिख लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगाकर ये 7 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में देखते हैं कॉमन क्या है। तो इन दोनों पदों में अर्थात पहले इन दोनों पदों में 3y कॉमन है, तो 3y को बाहर निकाल लेते हैं और शेष को ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, अर्थात जो शेष बच गया है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक y बच गया तो y को लिख लेते हैं और प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ से 3y पूरा बाहर आ गया तो 1 बच गया, तो 1 को लिखकर इस छोटे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। इसी तरह प्लस का चिन्ह लगाकर इन दोनों पदों में कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों पदों में 7 कॉमन है, तो 7 को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर y बच गया तो y को छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखकर और ये प्लस का चिन्ह लगाकर हैं और यहाँ से 7 पूरा बाहर निकल गया, तो यहाँ पर भी 1 बच गया, तो 1 को लिखकर इस छोटे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो विद्यार्थियों अगले स्टेप में अब इन दोनों पदों में देखते हैं कॉमन क्या है। तो इन दोनों पदों में कॉमन y प्लस 1 है, तो y प्लस 1 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अर्थात y प्लस 1 को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं और जो शेष बच गया है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3y और प्लस का 7। तो विद्यार्थियों इस प्रकार द्विघात बहुपद 3y² प्लस 10y और प्लस 7 के गुणनखंड हमें एक ब्रैकेट में y प्लस 1 व दूसरे ब्रैकेट में 3y प्लस 7 प्राप्त हुए। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों इसी तरह हम तीसरे बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारा तीसरा बहुपद है 6x² और प्लस का x माइनस का 5। तो इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x² के गुणांक को अचर पद से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर x² का गुणांक 6 है, 6 को 5 से गुणा करते हैं। तो 6 को 5 से गुणा करने पर हमें संख्या 30 प्राप्त होती है। तो संख्या 30 को हम इस प्रकार लिख लेते हैं। अब इन दो बहुपदों को ज्ञात करने में हमने जो प्रोसेस अपनाई वही प्रोसेस इसमें अपनाएंगे। तो करना यह होता है कि संख्या 30 को दो ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक करते हैं कि जब इनका आपस में गुणा करें तो हमें संख्या 30 प्राप्त हो, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन गुणनखंडों को आपस में घटाएं तो हमें संख्या 1 प्राप्त हो। क्योंकि x के आगे कोई संख्या नहीं दिख रही है तो 1 मान लेना चाहिए। तो विद्यार्थियों संख्या 30 के दो ऐसे गुणनखंड 6 व 5 हैं। जब 6 का 5 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 30 प्राप्त होती है, और 6 से 5 को घटाते हैं तो हमें संख्या 1 प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम 6x² को ऐसे लिख लेते हैं और ये प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पर छोटे ब्रैकेट में 6 माइनस 5 लिख लेते हैं और इस x को बाहर लिख लेते हैं और माइनस का 5 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 6x² को ऐसे लिख लेते हैं और प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, अर्थात x का 6 व 5 के साथ गुणा करते हैं। तो x का 6 से गुणा करने पर हमें 6x प्राप्त होता है, तो 6x लिख लेते हैं और यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तथा x का 5 के साथ गुणा करने पर 5x प्राप्त होता है तो 5x लिख लेते हैं और ये माइनस का 5 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में अब इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं, अर्थात उभयनिष्ठ है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इन दोनों पदों में 6x उभयनिष्ठ है तो 6x बाहर निकाल लेते हैं और छोटे ब्रैकेट में जो शेष बच गया है तो उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x बच गया, अर्थात पहले पद में x व दूसरे पद में 6x पूरा बाहर आ गया, तो प्लस का 1 बच गया, तो 1 लिखकर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब इन दोनों पदों से भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों इन दोनों पदों में माइनस चिन्ह कॉमन है तो माइनस चिन्ह को बाहर निकाल लेते हैं, और 5 कॉमन है तो 5 को बाहर निकाल लेते हैं और शेष को छोटे ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो पहले पद से x शेष बच गया तो x को लिख लेते हैं और
इन दोनों पदों से माइनस चिन्ह बाहर निकल गया तो प्लस चिन्ह शेष बचा, तो प्लस चिन्ह को लगा देते हैं तथा यहाँ पर 5 बाहर निकल गया तो 1 बच गया, तो 1 को लिखकर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अगले स्टेप में पुनः इन दोनों पदों में कॉमन लेते हैं, तो हम देखते हैं कि इन दोनों पदों में x+1 सेम है, तो x+1 को अर्थात x+1 को बाहर निकाल लेते हैं, एक ब्रैकेट में ऐसे उतार लेते हैं x+1 को, तथा दूसरे ब्रैकेट में जो शेष बच गया उसको लिख लेते हैं, अर्थात 6x - 5 को लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार 6x² + x - 5 के हमें गुणनखंड एक ब्रैकेट में x+1 व दूसरे ब्रैकेट में 6x - 5 प्राप्त हुए। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने द्विघात बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।